नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश का सवाल में आज हम बात करेंगे ओवैसी हैदराबाद में अलविदा की नमाज के बाद भावुक हो गए। भावुक होना सद्भाव के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कोई भावना इंसान को शैतान बना दे, इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। उन्होंने जहांगीरपुरी में दंगाइयों के घरों पर चले बुलडोजर को मुसलमानों से जोड़कर अपने आंसुओं से सींच दिया और अपने नफरती बोल से बदला लेने जैसी बात भी कही। वैसे तो ओवैसी जी हर बात पर संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये कि जहरीली जुबान कहाँ का संविधान है। वो अपने भाषण में कहते हैं, जालिमों सुनो, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं। सवाल ये, जब दंगाइयों पर सख्ती हो रही है तो क्यों दंगे करने वाली कौम विशेष को एक तख्ती पर टांग रहे हैं ओवैसी? क्यों ओवैसी साहब ये भूल गए कि वो नमाज अदा करके उठे हैं? उस परवरदिगार के सामने हाथ उन्होंने फैलाया होगा, शांति, अमन, भाईचारा कुछ तो मांगा ही होगा। ये वो हिंदुस्तान है जो खुदा को सबसे प्यारा लगता है, जहां सारे कौम के लोग प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, आपसी भाईचारे से रहते हैं। लेकिन खुदा की इबादत के बाद भी ओवैसी अपने आंसुओं को सियासी बनाने से नहीं चूके। भाईचारे में दीवार खड़ी कर दी उन्होंने। आखिर क्यों? आखिर कब तक धर्म के नाम पर यह सब सियासत होती रहेगी? उधर अमरावती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर में हो रहे दंगों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी। आरएसएस चीफ ने कहा, जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा। भागवत ने यह भी कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता, सभी समुदायों को एक साथ मानवता की रक्षा करनी चाहिए। सवाल यही बात हो जब मानवता की, कौन हिंदू कौन मुसलमान, जहरीली जुबान कहाँ का संविधान? इस देश में समुदायों में जहर कौन घोल रहा है? क्या दंगाइयों का भी कोई धर्म होता है? ऐसे में दंगों से कब मिलेगी भारत को मुक्ति? जब आंसुओं से हो रही नफरत की सियासी सिंचाई। तो क्या कहा ओवैसी ने, ये आप भी सुनिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सवाद आजा अपना बदला ले ले। हद सवाद दौड़ते हैं, क्या मंजर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाद लपेट जाते हैं, सीधे मुबारक को बोसा देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, सवाद ये क्या कर रहा है? हद सवाद कहते हैं, या रसूलल्लाह, जिंदगी का आखिरी वक्त है, मौत मेरे सामने है, मैं अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपने जिस्म को आपके जिस्म से मस कर रहा हूं। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की चल, असद्भावना की चल।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, पहले आपको बताएं, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। 108 लोगों की चिट्ठी के जवाब में 197 लोगों की चिट्ठी आई है। 197 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। 8 रिटायर्ड जज समेत 197 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। इन हस्तियों ने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी है। इसमें 8 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। पीएम के विरोधियों पर लगाया है उन्होंने निशाना। बीजेपी सरकार में बड़ी सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई है, ये बात इस चिट्ठी में कही गई। बंगाल हिंसा को लेकर इस चिट्ठी में ममता सरकार को घेरा गया है। बीजेपी सरकार की कामयाबी से विरोधी परेशान हैं। ये सारी चर्चा 108 पूर्व नौकरशाह इसमें शामिल है, इसमें पूर्व जज शामिल है और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि विरोधी परेशान हैं। सबसे कम दंगे हुए हैं इस सरकार के दौरान। 8 रिटायर्ड जज और 197 हस्तियों ने यह पत्र लिखा है। विरोधियों पर नफरत की राजनीति करने का आरोप इस चिट्ठी में लगाया गया है। कहा गया है कि विरोधी नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी सरकार की कामयाबी से विरोधी डरे हुए हैं और इसीलिए वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यानी खत के जवाब में खत दिया गया है और ऐसे पत्र पहले भी लिखे गए लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। लेकिन इसमें कहा गया, कई बातों का, कई घटनाओं का जिक्र भी किया गया। बताया गया कि किस तरह से लगातार शांति बनी हुई और इसे लेकर विरोधी परेशान हो गए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। इस चर्चा में अपने सभी मेहमानों को शामिल करते हैं। सतीश लखेरा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव तुली हमारे साथ जुड़े हैं, संघ के जानकार हैं। अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज के हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस खत की बात कर लेती हूँ। ये जो खत, अरविंद जी, ये जो खत भेजा गया है, प्रधानमंत्री को लिखा गया है, इस खत में जो बातें कही गई हैं उन बातों से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये खतों किताबत का मामला जो है ये डेमोक्रेसी में और इस पॉलिटिक्स में चलता रहता है। सर्टिफिकेट देना, मैं मानता हूँ दोनों तरह का सर्टिफिकेट देना ब्यूरोक्रेट्स और या जो बड़े लोग हैं उनका काम नहीं है। ये लाइन तोड़ के पिछली चिट्ठी भी गई है और ये लाइन तोड़ के ये चिट्ठी भी आई है। और मैं तो इतने बरस से पत्रकारिता में हूँ, खासतौर से बिजनेस जर्नलिज्म में, तो मैंने तो नहीं देखा कि 40 साल में किसी दफे किसी बिजनेस हाउस ने या किसी बिजनेस चैम्बर ने बजट की शिकायत की। तो सरकार के पक्ष में ऐसी चिट्ठियों का वजन और कम हो जाता है। सरकार के खिलाफ अगर हो तो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। पक्ष में दोनों ही तरफ से खतों की दावत चलती रहती है। जो ओवैसी साहब ने कहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओवैसी साहब नमाज पढ़ के निकले थे, उसके बाद उन्होंने आंसू बहाए लेकिन जहर उगलने से वो फिर भी बाज नहीं आए। राजीव तुली जी, जो भी कह रहे हैं ओवैसी, उससे आप कितना सहमत हैं? इसको किस तरह से आप देखते हैं? राजीव तुली हमारे साथ नहीं है। हाजी खान साहब, नमाज पढ़ के निकले थे ओवैसी साहब, परवरदिगार की उन्होंने सजदा किया होगा, अमन शांति की बात कही होगी, लेकिन बाहर निकल के जहर उगलने लगे। उन्होंने अपने आंसू भी बहा दिए, सारी बातें कह दी। लेकिन धमकी देने का जो एक तरीका है AIMIM का, चाहे असदुद्दीन साहब हो चाहे उनके भाई हो, वो तरीके से वो बाज नहीं आते। देखिए अर्चना जी, बात यह है कि दर्द जब दिल में होता है तो आंखों पर आंसू आ ही जाते हैं। बात यह है कि 22 मकान गिराए गए खरगोन में, 13 मकान दूसरी जगह गिराए गए और दुकानें लोगों की निकाली गई। मुजरिम जो है उसको सजा देने का भारतीय संविधान ने, कोर्ट ने ये रखा है कि जो मुजरिम तय हो जाएगा, जो मुजरिम सरकार या कोर्ट जिसको मुजरिम बना देगी कि इसके ऊपर सजा लागू होगी, उनके मकान गिरा दिए जाते, कोई किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन अभी कोई सरकारी कार्रवाई हुई नहीं, कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सब बर्बाद, सबके साथ, सब देश के लोगों को बर्बाद करने की उस पर है। बात यह है कि कोर्ट को अधिकार है कि मुजरिम को सजा दे, ना कि चीफ मिनिस्टरों को अधिकार है, ना DM को है, ना SP को है, ना जिला मजिस्ट्रेट को है, ना SDM को है। लेकिन जिन मजलूमों के घर गिरे मैडम, अगर हमारे पास मानवता है, इंसानियत है, तो हमारे अंदर भी वो आंसू निकलना चाहिए। हाजी खान साहब, सवाल ये भी उठता है ना
कि ओवैसी साहब फिर क्या कोर्ट में जाके चैलेंज करें? बड़े भारी वकील हैं वो क्या खड़े होकर धमकी देने लगेंगे बाकी लोगों को? जिस तरीके की भाषा का वो यूज करते हैं, जिस तरह के शब्द वो कहते हैं, वो जाए कोर्ट में, लड़े कोर्ट में, कोर्ट से न्याय लें, किसने मना किया है उनको? और जहांगीरपुरी की बात आप लोग करते हैं साथ में, तो जहांगीरपुरी में दोनों तरफ के मकान गिरे हैं। वो मस्जिद का जिक्र करते हैं कि मस्जिद के बाहर का हिस्सा तोड़ा गया, मस्जिद के बगल का हिस्सा भी तोड़ा गया है। एक तरफा कार्रवाई आप लोगों की आदत है, एक चश्मे से देखने की दिक्कत है। सतीश लखेरा जी, आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, इसीलिए ओवैसी साहब के आंसू बह रहे हैं। जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो। मैं ये कह रहा हूँ उन्हें चिन्हित किया गया, जो लोग जिन्होंने बिना परमिशन के निकाला उनको छोड़ दिया गया, पकड़ के लाई पुलिस, और रात को छोड़ दिया गया उन पर जब दबाव बना। सतीश लखेरा जी, देख रहा है भाई, सतीश लखेरा जी को बोलने दीजिए। ठीक है सतीश जी। ओवैसी साहब इससे पहले भी अपने बयानों के लिए मशहूर, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, साफ साफ है कम्युनल पार्टी है, भले चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, केवल मुसलमानों की बात करते। और इस देश में एक नैरेटिव सेट है कि अभी तक संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों के लिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक इसी लाइन पे काम करती रही है। जब आज सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में, अरे कैसा विकास कर रहे हैं आप? एक पार्टी में एक टिकट नहीं देते मुसलमानों को, काय का विकास है? हाजी साहब, अब यहाँ दंगा मत कीजिए। आप स्कॉलर आपके नाम पे लिखा रहा है, आप स्कॉलर। तो जो हिंदू थे उन्हें भी पकड़ा गया, सब पे कार्रवाई हो रही है। मगर अब जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, अभी मोहन भागवत साहब ने कहा कि जो दंगे करने वाले हैं उनका समय पूरा हो गया, इसे भी अपने लेने की हमारे लिए धमकी है। तो आप हर बार दंगाई पे जब भी कोई कार्रवाई होती है आप उसके साथ खड़े होते हैं। हम मुजरिम के साथ नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हम मुजरिम को गलत कहते हैं, चाहे कोई भी हो। आप गलत कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं। मतलूब आज बाहर है, क्या हाजी खान साहब बोलेंगे मतलूब को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मतलूब को पकड़ने की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हाँ, अरे आप बयान तो जारी कर सकते हैं। आप बैठ के दिन रात जो आप छाती पीट रहे हैं कि लोगों के साथ दिक्कत हुई है, कश्मीरी पंडितों के लिए आपकी कभी एक अरे कश्मीरी पंडित से ज्यादा मुसलमान मरे हैं उस दौर में। 89 कश्मीरी पंडित मरे, 1500 मुसलमान मरे उसी जमाने में। आंकड़े लाते हाजी खान साहब, कहाँ से आंकड़े लाते हैं आप? जो किया गया कश्मीर में, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया, उसको अगर आप इस तरह से देख रहे हैं ना, तो आपका चश्मे में नहीं, आपकी आंख में खराबी है, आपके दिमाग में खराबी है, और आप लोग एक नजर से देखते हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, जब आरएसएस चीफ बात करते हैं, सुनिए, फर्क समझिए, आरएसएस चीफ, मेरी बात सुनिए, आरएसएस चीफ बात करते हैं। आपने टीवी किसी चैनल ने नहीं दिखाया अब तक। अरे साहब खुश होइए ना, उन पे भी लगा, उन पे भी एनएसए लगा। दिखाना चाहिए। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, उन पे एनएसए लगाना, और क्या चाहते हैं? एनएसए लगना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। अरे तो वो तो लग ही रहा है ना, उत्तर प्रदेश मॉडल ही अच्छा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वहाँ पर नाम देख के नहीं लगा, नहीं दिखाया जा रहा। पुलिस हेडक्वार्टर अब आप सुन लीजिए हाजी खान साहब, आप एक तरफा नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे भी। एक तरफा नहीं, हम भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाया है। हिंदू थे लेकिन उनपे भी लगा, उनपे भी कार्रवाई हुई ना, तो आप खुश होइए इस बात से? नहीं, दोनों पे होनी चाहिए। जो करेगा गलत उस पर कार्रवाई होगी, हिंदू पे खुश होंगे, जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हिंदू बंद हो गया, लेकिन दिक्कत पता है क्या आप लोगों को? यूपी मॉडल से दिक्कत है, राजस्थान मॉडल पसंद आता है आप लोगों को, जहाँ पर रास्ते बंद कर दो, 10-20 लाउड स्पीकर लगा दो, लोगों को आने जाने मत दो, लाखों लोग को सड़क पे कहो नमाज पढ़ो। यूपी मॉडल आपको पसंद नहीं आता, जहां पे लोग अपनी मर्जी से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आवाज कम कर दी, कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई, सबने शांति से नमाज पढ़ी, लेकिन आपको वो मॉडल समझ में नहीं आता है। अरविंद जी, ये बताइए कि जो एक तरफ आरएसएस चीफ एक बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी बात कह रहे हैं, क्यों ना माना जाए कि ओवैसी सिर्फ भड़काते हैं, सिर्फ जहर घोलते हैं, सिर्फ लोगों को धमकाते हैं, खासतौर पर हिंदुओं को। और दूसरी तरफ आप आरएसएस चीफ का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता, सभी समुदायों को एक साथ मिलकर मानवता की रक्षा करनी चाहिए। तस्वीर साफ हो जाती है अपने आप। नहीं, देखिए, आरएसएस चीफ जो बातें बोलते हैं या बोलते रहे हैं उनका रिकॉर्ड देखेंगी
तो उलझन होगी, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुस्तान में जो है वो सब हिंदू हैं। तो उस परिभाषा से तो फिर अभी जो परिभाषा वो दे रहे हैं वो काटती है कि कुछ कम्युनिटीज को हिंसा पसंद है, किसको पसंद है नहीं पसंद है ये बात अलग है। लेकिन जहाँ तक ओवैसी की बयान की बात है या ओवैसी की पॉलिटिक्स की बात है, उनकी पॉलिटिक्स और बीजेपी और संघ की पॉलिटिक्स साथ चलती है और ये एक दूसरे के पूरक जैसा पॉलिटिक्स करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने देखा है ओवैसी पे हमला भी हुआ, ओवैसी पे गोली चली, वो केस कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, उसका क्या हुआ। उस समय तक तो लग रहा था, हम सब लोग शोर मचा रहे थे कि एक सिटिंग एमपी पर इस तरह से गोली चले चुनाव प्रचार के दौरान। वो पूरा केस कैसे बना, कहाँ गया, क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं है। ओवैसी की खबरें, ओवैसी की एक्टिविटीज उसी दौर में उत्तर प्रदेश चुनाव में भी तेज होती थी जब मुस्लिम इलाकों में मतदान होता था। तो ये बड़ी मिलीजुली किस्म की कुश्ती है और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि इसमें सबसे कमजोर और गरीब लोग पिसते हैं और उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। जहांगीरपुरी में हमने देखा है, जहांगीरपुरी का मतलब ही है कि दिल्ली में के सबसे कमजोर इलाकों में, इमरजेंसी में जिन इलाकों में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ के कुछ लोगों को बसाया गया था, जहांगीरपुरी उनमें एक। तो ऐसी बस्ती में भी जब दंगा हुआ और उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई है उसमें दोनों कम्युनिटीज को हुआ है नुकसान। और हिंसा कहाँ से भड़की, किसने जुलूस निकाला, किसने परमिशन लिया, किसने, वो सारी इंक्वायरी सब बात की चीजें हैं। शुरू में जो सावधानी रखनी चाहिए थी वो नहीं हुई और तोड़फोड़ में भी कोर्ट का आदर होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो किस तरफ से ढील हो रही है, ओवैसी रो रहे हैं जरूर, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर रामनवमी पे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हो तो जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं राज्यों में और केंद्र में जी। उन सबको गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि रामनवमी अचानक नहीं आती है और रामनवमी का कोई इतिहास नहीं रहा है दंगे का, जुलूस वाला। अरविंद जी, और जो तस्वीरें आई उसके बाद और जो खबरें आई, जो पुलिस की जांच में सामने आया, अभी तक शुरुआती तौर पर उसमें पता लगा कि ये पूरी साजिश रची गई थी, कई दिन से साजिश रची जा रही थी, कई ऐसे तार भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मित्रेश चतुर्वेदी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मित्रेश जी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सके। इस देश में एक ही काम हो रहा है और एक ही काम किया जा रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा सके। वो तस्वीरें नहीं दिखती जब मुसलमान छत से ईंटें फेंकते हैं, जब पत्थर फेंकते हैं, जब पेट्रोल बम फेंकते हैं, कहां से आ जाते हैं उसका जवाब कोई नहीं दे पाता। लेकिन ये पता है, दरअसल ओवैसी की जो पूरी राजनीति है ना, वो सिर्फ विक्टिम कार्ड पर ही चलती है। उनकी मजबूरी है, वो करे क्या? आखिर उनकी तो पूरी दुकान ही इस पर चल रही है कि वो रोए कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। अब होता क्या है, कानून आया सबके लिए, कोई भी कानून बनता है वो पूरे देश के लिए बनता है। हमारे देश में, क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री है, हमारे देश में कोई कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बन सकता है, लेकिन सबके लिए कानून आता है, किसी को परेशानी नहीं होती। अकेले ओवैसी को या कुछ लोगों को परेशानी होती है। क्यों? सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमारी नेतागिरी चलती रहे। रही बात इसकी, ये वही ओवैसी है जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और फिर हम देखेंगे। किसकी बात करते हो आप? बात करते हो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो और एक तरफ कहते हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए फिर हम देखेंगे। अरे भाई, एक बात पे तो रहिए, या तो आप पुलिस हटवा लीजिए या फिर विक्टिम कार्ड खेलिए, दोनों काम एक साथ मत करिए। और कानून भाई सबके लिए एक जैसा बनता है। अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है सरकार, तो वो सबके लिए लाएगी ना, केवल मुसलमानों के लिए तो नहीं लाएगी ना, हिंदुओं के लिए भी लाएगी। अगर लाउड स्पीकर उतरवाए हैं तो पूरे देश में, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, सबसे उतरे हैं। लेकिन एक समाज ही क्यों रो रहा है कि हमारे लाउड स्पीकर उतार लिए गए? क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? क्यों इस देश को जलाना चाहते हो? क्यों आपस में लड़ाना चाहते हो? अरे किसने बयान दे दिया अब तक? क्यों आप किस मुसलमान का बयान आया है पॉलिसी के खिलाफ? आप लड़ाना चाहते हो? अरे आप कैसी चर्चा कर रहे हैं? देश के सामने क्या विरोध रहे? अरे किसने, हमने विरोध किया, किसने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। लाउड स्पीकर उतर गए, उस पर चर्चा भी नहीं हुई किसी ने। अरे आप बताइए, सबसे सुंदर तस्वीर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में दिखी है। एक बात बता दीजिए, नहीं, सबसे सुंदर आप मुझे एक बात बता दीजिए, उदाहरण भी है
मंदिर है, मंदिर के बगल में मस्जिद थी, मंदिर ने अपने लाउड स्पीकर उतारे, मस्जिद के मौलवी ने कहा कि हमने भी उतार लिए क्योंकि उन्होंने उतारे। यही तस्वीर है, यही तस्वीर देखना चाहते हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश की तस्वीर की बात नहीं करता। अच्छी बात की, लोगों को परेशानी बिल्कुल इसलिए होती है अपनी आत्मा को शांति के लिए, पूजा इसलिए नहीं होती कि लोगों को परेशान किया है, अल्लाह को याद किया जाता है इसलिए कि हमारी रूह को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, इसलिए नहीं पूजा की जाती। एक बात बताइए हाजी खान साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश मॉडल पसंद है या राजस्थान का मॉडल पसंद है, जिसमें सड़क पर लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, रास्ता रोक दिया जाता है, लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, वो मॉडल पसंद है, या जो उत्तर प्रदेश में तस्वीर दिखी कल परसों की जब लाउड स्पीकर की आवाज भी कम हो गई, लोगों ने खुद उतार दिए, मंदिर मस्जिद से उतार दिए, लोगों ने नमाज मस्जिद में पढ़ी या घरों में पढ़ी, वो तस्वीर बेहतर है? कौन सी तस्वीर बेहतर लगती है आपको? अर्चना जी, मैडम बात यह है कि हिंदुस्तान में हमारी शांति होनी चाहिए, सबसे बढ़िया मॉडल ये है। कोई भी लाए उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन आप बात बात नमाज की कहती हैं। एक जुमे की नमाज में लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, बाकी और नमाजों में नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें तादाद हो जाती है बड़ी, और ज्यादा तादाद होती है, अंदर जगह नहीं रहती, इसलिए पढ़ते हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं पढ़ते। एक परेशान करना अंदर की आत्मा, लोगों में अंतर है, लोगों ने अंदर ही पढ़ी ना, फिर इसी पे सवाल उठता है, ठीक है, फिर इसी पे सवाल उठता है। सतीश लखेरा जी, राजस्थान में जब करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसमें हमला होता है, मार दिया जाता है लोगों को, लोगों के साथ दंगा किया जाता है, क्योंकि वो कहा गया मुस्लिम इलाके से क्यों निकला। इलाका कैसे होता है देश में, जुलूस इलाका कैसे होता है देश में, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका होगा, लेकिन जब ये पहली बार पूरे देश में सरकारें क्यों ये काम करती है, मेरा सवाल ये है। जो अशोक गहलोत ने किया, नफरतों के बीच रास्ता वो बंद है कर दिया, लाउड आपने, स्पीकर लगा तो दी, नफरत आप बोल रहे हो तो नहीं, उसकी जो रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। हाजी साहब, एक ठीक है, इस देश में रामनवमी के जुलूसों पे पूरे देश में एक तरीके से 11 जगह पे हमले हुए। पहले नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ, हमारा इलाका मुस्लिम इलाका और मस्जिद के बाहर श्री राम कह दिया। अरे भाई, सड़क सबकी है, इसका मतलब हिंदू लोग अगर शव यात्रा पे ले जाना है और मस्जिद है तो राम नाम सत्य ना बोलेंगे, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गाली रखना, तलवार दिखाना, लोगों के साथ बेइज्जती करना, हाजी खान साहब, हाजी खान साहब, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, वो बीच में नहीं बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोल रहे थे। हाजी खान साहब, बात पूरी करने दीजिए, वो बीच में नहीं बोलते, आप भी सुन लीजिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहे हैं, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए लखेरा साहब। देखिए, आज इस देश में जिस तरीके से सभी धर्मों के साथ, आप लाउड स्पीकर की बात आई, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नमाज को लेकर भी पूरे देश के मुसलमानों ने एक संयम बरता है, मगर इनको केवल राजस्थान मॉडल पसंद आ रहा है, वहां का लाउड स्पीकर मॉडल पसंद आ रहा है, सड़कों पर नमाज पसंद आ रही है, केवल और केवल राजस्थान के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, नहीं तो पूरे देश में जिस तरह बिलबिला रहे हैं। अभी जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 20 करोड़ हैं, हमें आप समय दीजिए, हम आके बताएंगे, अभी हमारा सब्र है, ये बयान का क्या मतलब था? क्या ये कौमी एकता के बयान करते? हम इस बयान की निंदा करते हैं, ऐसे कोई भी बयान दे उसकी हम निंदा करेंगे, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे ओवैसी जी हो या कोई भी हो। बुरहान वानी जैसे लोगों, याकूब मेमन जैसे इनके हीरो हैं, इनके लिए अब्दुल कलाम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, उनके जो उनकी नमाज होनी थी उसमें ये लोग कहीं एक साथ नहीं गए, इसलिए इनके लिए केवल वो आइकन है, वो लोग हैं जो केवल हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे, जो आतंकवादी होंगे, केवल उसको, ये बुरहान वानी मास्टर का बेटा है, याकूब मेमन केवल उस पे आरोप था और उस आरोप को सिद्ध करके कोर्ट ने उसको सजा दी है। इस तरह के नैरेटिव के लिए दिन रात इस तरह के स्कॉलर उनका पक्ष लेते हैं। एक भी नहीं लिया पक्ष, कभी भी नहीं लिया, ऐसे किसी भी आदमी का हम ना पक्ष लेते ना लेंगे। तमाम लोग पक्ष लेते हैं, उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, निकाल के ले आएंगे कि ये मास्टर के बेटे हैं, ये गरीब के बेटे हैं, ये पिछड़ों के बेटे हैं, ये निकल आता है, फिर सब निकालते हैं इसमें और हमेशा निकलता है। अरविंद मोहन जी, क्या सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की और उसका नतीजा है कि आज देश में ये हालात हैं? सरकारों ने एक पक्ष के लिए, जब एक प्रधानमंत्री ये कह देता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं उन पे पहला राइट मुस्लिमों का है, और उसके बाद जब इस तरह की एक धर्म को बढ़ाएंगे और दूसरे धर्म में डर पैदा करेंगे, क्या ये राजनीति हर राजनीतिक दल करता है?
देखिए, मुसलमानों की जो स्थिति है वो कहीं से ये साबित नहीं करती है कि उनको बढ़ावा मिला है सरकार से, क्योंकि आम तौर पे उनकी हालत काफी खराब है और ज्यादातर जगहों में दलितों से भी खराब है। कोई भी आंकड़ा आप उठा लीजिएगा तो आपको मुसलमानों की स्थिति वही दिखाई देगी। तो इसलिए ये कहना पॉलिटिक्स है अपने आप में कि मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण हुआ है, सर इनको ये रंगनाथ कहना मिश्रा भी और नहीं नहीं सर, ये सवाल तो यही है ना अरविंद अरविंद जी, इसीलिए सवाल है कि सरकारों ने इनका यूज तो किया, इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह, लेकिन किया कुछ नहीं, डरा के वोट लेते रहे। और इसीलिए शायद ये तस्वीर आज नजर आती है कि मुसलमानों का भला वैसे भी नहीं करते हैं। बात करेंगे मुसलमानों की, डराएंगे लेकिन भला नहीं करेंगे, सिर्फ आंसू बहाएंगे। वापस लौटूंगी अपने मेहमानों के पास। हेडलाइन का वक्त हो गया, इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं, वापस चर्चा को शुरू करेंगे। तो सवाल यह है कि ओवैसी बोलते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, उनकी पार्टी भी मुसलमानों की ही पार्टी है, एक धर्म विशेष की पार्टी है, लेकिन उन्होंने आज तक किया क्या? क्या सिर्फ सरकारें हों या इस तरह के सियासी दल, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया, डरा के लिया, डराने की राजनीति ही चलती रही है, या कुछ किया भी गया आज तक इनके लिए? क्योंकि स्थिति नहीं कहती, जो आंकड़े हैं वो कहीं से नहीं कहते कि कुछ किया गया है मुसलमानों के लिए। मित्रेश जी, खरगोन में जो कुछ हुआ उस पर सवाल उठता है। खरगोन में जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए, जिस तरह से घर तोड़े गए, उसमें सवाल ये उठता है कि सरकार क्या ये काम कर सकती है? इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट तय करेगा किस आधार पे आखिर वो कार्रवाई हुई, उस पर तो सवाल उठेगा ही। दरअसल इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। अब आप ये बताइए मुझे कि आप निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंकेंगे, ईंटें मारेंगे और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो एक आतंकवादी घटना की तरह कार्रवाई है कि निर्दोष लोग जा रहे हैं। अगर मान लो रामनवमी का हम जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस पर आप क्यों पत्थर मारोगे, क्यों ईंटें मारोगे, क्यों हमला करोगे, क्यों निर्दोष लोगों की जान लेने पर आ जाओगे? पूरे 75 साल से देश में रामनवमी मनाई जा रही है। गलती क्या है, उनका अपराध क्या है? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप उनको जान से मारने पर आ जाओगे? ये आतंकवादी लोग हैं, ये लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इनको बुलडोजर क्या, दंगा सच्चाई है इसलिए हुआ कि आप मस्जिद के वक्त रमजान के मौसम में, रमजान के अफ्तार के टाइम में जाके गालियां बक रहे हो लोगों को, झंडा फैला रहे हो लोगों को, हाजी खान साहब, पूरी दुनिया ने हाजी खान साहब ठीक है, सब्र रख लीजिए ना। देखिए दिक्कत यही है, विदेश मंत्री हाजी खान साहब, वही सब्र आप लोग वहां नहीं रख पाते, वही सब्र आप यहाँ नहीं रख पाते। थोड़ा सब्र रखिए ना, सहिष्णु बनिए। इस शब्द का इस्तेमाल 2014 के बाद ही शुरू हुआ इस देश में, लेकिन सहिष्णु बनिए ना, खुद भी बनिए। अरे खुद भी बनिए ना, आप भी गलत, ठीक है कोई नहीं बोलता, जब आप बोलते बीच में कौन बोल रहा है? देश में हम कैसे चुपचाप रह लेंगे भाई? बोलते नहीं आप। अरे रामनवमी का दूसरी की बात बोलिए ना, बोले रामनवमी का जुलूस 70 साल से निकले हैं देश में, दंगे भी हो रहे हैं लगातार। कितने दंगों की लिस्ट है? 2014 के पहले दंगों की लंबी फहरिस्त है, इसलिए भी बात करिए। हमने निकलवाए खुद फैजाबाद में, कोई दंगा नहीं हुआ कभी। निकालेंगे। जब आप नफरत परोस रहे लोगों के ध्यान खराब कर रहे हो, लोगों को 20% और 80% का नारा दे रहे हो, देश को नफरत अपनी तरफ ले जा रहे हो, तो विरोध तो किया जाएगा इस बात का। हाजी खान साहब थोड़ा सोच के बोला करिए। आपको 15% दिखता है, पुलिस हटा दो 15%, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या होते हैं। सरकार कह रहा है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कह रहा है 20-80 की लड़ाई हम कह रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा देश के हमारे 130। चलिए वो बात आप कहते हैं मुख्यमंत्री। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर से एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, फिर से वही सवाल हाजी खान साहब से। मित्रेश जी हो गया, हाजी खान साहब, हाजी खान साहब कल जो तस्वीर आई उत्तर प्रदेश से उसकी तारीफ करेंगे? उत्तर प्रदेश मॉडल आपको बेहतर लगा, जिस तरह से आपसी सौहार्द शांति से सब कुछ निपट गया, अच्छे से लाउड स्पीकर हट गया, आवाज भी कम हो गई, लोगों ने नमाज भी पढ़ी, अलविदा की। अयोध्या में जो 11 लोग पकड़े गए हैं, अगर ऐसी ही कार्रवाई इस देश में होंगी और जो मुजरिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, देश 135 करोड़ हिंदुस्तानी उसका स्वागत करेंगे। मैं ही नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग। लखेरा जी, हाजी साहब कब तारीफ कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में? हम दिन रात पकड़ रहे हैं, कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं, किसकी लाशें मिल रही हैं, किसी के जेब से आई कार्ड मिल रहा है, तब ये तारीफ कर रहे हैं क्या? जो सेना पे पत्थर मार रहे थे, जो सेना पे बम फेंक रहे हैं, जो सेना के रास्ते में आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, तब इन्होंने कहा क्या?
देश के विभिन्न इलाकों में जब दंगे हुए, जितने लोग जेलों में गए, जो साथ पकड़े गए, तब तो इन्हें धर्म याद नहीं आया। आज केवल अयोध्या को लेकर धर्म याद आ रहा है। नहीं, हम धर्म नहीं, हम आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आपकी तस्वीर है जो आप परोस रहे थे इसको नफरत की तरफ, उसको दिखा रहे हैं। आप जो तस्वीर परोस रहे थे वो तो बहुत दिन से देश देख रहा है ना। वो कश्मीर में 90 में भी देश ने देखा, तो वो मेरे तस्वीरों की आका ने बात कहा मत है, करिए। जुल्म वो तस्वीरों की बात मत करिए। वो तस्वीरें इतनी भयानक है ना, वो तस्वीरें इतनी भयानक है कि आज भी लोगों की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। अयोध्या में जो हिंदू पकड़े गए, वो कोई भी धर्म था, सरकार ने उसको पूरी पारदर्शिता के साथ उनको पकड़ा। यही पारदर्शिता जहांगीरपुर में होना चाहिए, यही पारदर्शिता खरगोन में होनी चाहिए। हम मुजरिम का किसी के माध्यम में होना चाहिए, उसके खिलाफ बांग्लादेशियों को लेकर जो आप छाती पीटते, एक एक को बाहर नहीं, वन साइडेड जब आप कार्रवाई करोगे, दंगली छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या कानून के संग हो जा, कानून के संग आएंगे, हर आदमी आपका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा। हाजी खान साहब, आप सुनते क्यों नहीं है? आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। यही वो चीज है कि कहा जाता है कि अगर जोर से जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो हम पत्थर मारेंगे। वही वाला एटीट्यूड है आपका भी। आप सुनते ही नहीं है, आप सुनते ही नहीं है। कोई नहीं बोलता आपके बीच में, सब गलत बोल रहे हैं, सिर्फ आप सही बोल रहे हैं। सब गलत बोल रहे हैं, सिर्फ हाजी खान साहब सर्टिफिकेट लेके आए कि वो सही बोल रहे हैं, वो प्रूव्ड है। बाकी सब गलत है। लोग ही पत्थरबाजी करवाते हैं। मैडम सच को सच तो कहने वाले नहीं, सुनने की हिम्मत रखिए ना, सच्चाई का साथ हिम्मत निभाना रखिए, सबके बस की बात नहीं सुनने की है। हिम्मत अच्छी रखिए बात हाजी कहना खान सबके साहब। बात की नहीं है सच बात। को इतना चिल्लाना नहीं पड़ता है, सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। झूठ को बोल बोल के सच बनाया गया आज तक, और वही नैरेटिव अब चेंज हो रहा है, इसलिए दिक्कत है। किसी की बात आप नहीं सुनते। लखेरा साहब, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए। चैनल पर बैठकर और नेशनल चैनल पर बैठ के दंगाइयों का समर्थन करते हैं। दिक्कत है, जब उनकी सुविधा की बातें होंगी वो ठीक रहेंगे, उसके बाद नहीं तो वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए, आज तक इस देश में सलमान खुर्शीद कहते थे हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग है, तब अमन हसन हाजी खान साहब कुछ नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे कश्मीर पलायन हो गया तो हो गया। सैम पित्रोदा 84 के दंगे पर बोलते हैं हुआ तो हुआ। जब ये बोको हराम और ISIS से खुर्शीद साहब हिंदुओं की तुलना करेंगे तब ये चुप रहेंगे, क्योंकि इनके मनपसंद की सरकार थी। राहुल गांधी कहते इस देश को हिंदुओं से खतरा है, तब इनके मनपसंद सरकार थी। मगर आज अयोध्या में भी कोई हिंदू गलती से पकड़ा जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इन्हें वाट भी तो गलती। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। कैसी बात कर अर्चना जी, इनके यानी एक साजिश से हाजी खान साहब, हाजी खान साहब बीच में नहीं बोलिए। मत बनाइए। हाजी खान साहब, आपके डेजिग्नेशन में स्कॉलर लगा है, स्कॉलर लगा है, उसका ही थोड़ा सा मगर करना ही ना मैडम, गलत बात कह रहे हैं, इसके नाम क्या है? आपको जवाब देने का मौका मिलता है ना, आप अपनी बारी पे जवाब दे लीजिए। आप दूसरे की, जब दूसरा बोलता आप लगातार बोलते रहते हैं, या आप पहले बोल लीजिए, आप बता दीजिए, मैं आपको 5 मिनट आप लगातार बोल लीजिए, लेकिन फिर चुप हो जाए। आप बोल लीजिए, आप सिर्फ हाजी खान साहब बोलने छोड़िए, बोलिए आप बोल लीजिए। जब आप बोल लेंगे तो बताइएगा, फिर मैं दूसरे को मौका दूंगी। इस तरह से नहीं डिबेट होगी। नहीं तो वही तो कह रही हूँ, एक एक करके बोलिए। इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है दर्शकों को? क्या फायदा हो रहा है इस तरह से? अरविंद मोहन जी, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कल दिखी, एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखी, एक तस्वीर हमें दिखी राजस्थान की। राजस्थान में सरकार ने जिस तरह से आयोजन किया कि लाउड स्पीकर लगवाए, रास्ता रोका, सड़क पे नमाज पढ़ी गई, क्या वो ठीक है? या ठीक वो है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई? उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर अपने आप उतार लिए गए, मंदिरों मस्जिदों हर जगह से, और सबने, जो इमाम हैं, जो मौलवी हैं, उन्होंने खुद कहा कि लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे या घरों में नमाज पढ़ेंगे। क्यों ये तरीका बाकी देश में नहीं अपनाया जा सकता, ये मॉडल? देखिए, ये अच्छा तो है कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ें, शांति रहे, ज़्यादा शोर न हो। लेकिन हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से मैं कहूँगा, दुनिया में तो नहीं जानता उतना, लेकिन हिंदुस्तान में सड़क पे नमाज पढ़ना या कहीं भी नमाज पढ़ना, ये चलन पहली दफ़े नहीं है। और उससे दंगा हो जाता हो, अशांति हो जाती हो, कोई बहुत अव्यवस्था हो जाती हो, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इमरान खान का इंटरव्यू मैंने किया था काफ़ी पहले, जब वो रिटायर हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहली दफ़े हिंदुस्तान आया तो मुझे सबसे ज़्यादा अंदर से डर था कि ये दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी हवाई जहाज से उतरने के बाद कनॉट प्लेस की तरफ आई और 4 मस्जिद वहाँ हैं और चारों मस्जिदों में नमाज हो रही थी, जुमे का दिन था और लोग सड़कों पे बोला, उसके बाद मेरे मन से एक दफ़े में हिंदुस्तान के बारे में सारी धारणा बदल गई
कि यहाँ मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है या क्या अरविंद जी, लेकिन ये क्या और सही तर्क है हमने कि हम दूसरों चलती को ट्रेन साबित में करें? देखा है लेकिन इस देश में क्या मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग अधिकार है? किनारे हो जाएंगे, जिनको नमाज पढ़ना है वो अपना नमाज पढ़ लेंगे। तो हाँ जी, हमारे खान यहाँ साहब, तो ये ठीक है। रवायत रही है। अब शांति से अगर ये काम हो रहा था तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर उससे अशांति हो रही थी नहीं, तो लेकिन रोकना फिर दूसरों को सरकार की परेशानी हो, जिम्मेदारी है। रास्ते और बंद अगर कर दिए उत्तर प्रदेश जाएं, सरकार जब उसको सरकारें पकड़ रास्ते रही है, बंद कर तो देंगी, उसका बैरिकेड लगा देंगी, तो शांति क्या? फिर तो वैसे भी इंसान चले ही जाएगा। लोग तो नहीं करते ना, हम तो वैसे भी शांति से उधर से निकल जाते हैं कि रास्ता बंद है, सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन सरकारों का क्या ये काम है कि वो ये आयोजन करवाएं? अगर सरकार इससे परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार उसको शांति से निपटा ले रही है तो ये और अच्छी बात है। मैं तो मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसको निपटा ले रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। मान लीजिए जो कल तक नमाज पढ़ते थे उनको भी आपत्ति नहीं है, उनको भी लगता है कि ये गलती हो रही थी और वो सुधार रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन जो पहले भी हो रहा था उससे दंगाई हो जाए, अशांति हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, इसका भी बहुत प्रमाण हमने नहीं देखा। हाँ जी खान लोग साहब, लेकिन थोड़ा- आपको क्या लग रहा है कि समय के साथ अब जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये होना चाहिए, ये ठीक है, शांति सौहार्द के लिए जरूरी है? देखिए, बात यह है कि हम तो देश के अंदर शांति की बात करेंगे, क्योंकि ये मजहब मुल्क ऐसा है अर्चना जी कि इसमें 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है, आवाज़ बदल जाती है, बोलने का अंदाज बदल जाता है। ये मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है कि दुनिया में कोई मुल्क हिंदुस्तान से खूबसूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ 4400 भाषाओं के लोग रहते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारे। और भारत में रहने वाले जितने बहुत बेहतरीन बात कही आपने हाजी खान साहब। भारत में रहने वाले जितने मुसलमान हैं ये सब कन्वर्टेड मुसलमान है। 99.9 हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुओं से कन्वर्टेड होकर मुसलमान है, और ये सब एक ही खून है, एक ही ब्लड है। किसी को इस बात से परेशानी नहीं होगी कि मस्जिद के सामने क्यों जय श्री राम का नारा लगा दिया। अगर चीजों को कंट्रोल करने के लिए सरकार कदम उठाती है तो उससे भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देश का सवाल में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।